अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस वक्त मैं कनाडा में मौजूद हूँ और स्नो फॉल हो रहा है, यानी बर्फ़बारी हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जब स्नो फॉल होता है तो हर तरफ जो है वो सफ़ेद हो जाता है, सब कुछ, हर चीज़ जो है वो सफ़ेद हो जाती है। बर्फ़ की चादर जो है वो हर तरफ आपको नज़र आती है। दरख्तों के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये दरख्त भी आपको जो हैं वो सारे सफ़ेद नज़र आते हैं। और यहाँ पर मैं इस वक्त एक पार्क है वहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूँ, थोड़ा सा आपको बताऊँ कि यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है वो फिर हमारे मुल्क की तरह नहीं होती, या जो हमारे ममालिक हैं उनकी तरह ये बर्फ़ नहीं होती। इसका बाकायदा एक निज़ाम जो है वो राइज है। महकमा मौसमियात को जब पता चलता है कि यहाँ पर घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जो है बर्फ़ पड़ने वाली है, तो ख़वातीन व हज़रात क्या होता है कि वो जो रोड हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर जो है वो नमक डाल देते हैं। और जब वो नमक डालते हैं ख़वातीन व हज़रात, तो उससे क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है वो सड़क पर जमती नहीं है और फिर उससे ये है कि स्लिप नहीं होता है। तो इस वजह से ख़वातीन व हज़रात यहाँ पर जितनी मर्ज़ी बर्फ़ पड़ जाए, वो अलग बात है कि एक तूफ़ान आए या कोई ऐसी चीज़ हो तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्टोरी, बट हमारे ममालिक की तरह से नहीं होता कि हर चीज़ में हबड़म दबड़म हो जाती है। हाय, हाउ आर यू? गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। जी ख़वातीन हज़रात, तो ये एक जोड़ा कपल यहाँ से गुज़र रहा था तो उसने मुझे हाय किया। यानी यहाँ की रस्म है, रीत है, आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते, आप उसको हेलो हाय करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है वो मैस नहीं होती, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। हर एक चीज़ को उन्होंने पहले से जो है उसका सदबाब निकाला होता है। हमारे यहाँ तो बर्फ़ जब पड़ जाती है तो बहुत कुछ जो है वो इस वजह से भी मैसअप हो जाता है कि वहाँ पर कभी कभी बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर तो हमेशा ही पड़ती रहती है। और जब बर्फ़ पड़ती है ख़वातीन व हज़रात, तो बर्फ़ की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए अगर तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में पड़ रही है तो फिर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, बैंक्स, सब कुछ बंद हो जाता है। और फिर यहाँ जो सिटी गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ CDA है, PDA है, LDA है, KDA है, तो यहाँ की भी एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो आपको बताती है कि जी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, आपने बाहर नहीं निकलना है, बच्चों को बाहर नहीं निकालना है, स्कूल की छुट्टी है। स्कूल वालों की तरफ से भी एक मेल आ जाती है कि जी मतलब स्कूल बसेस नहीं आ रही और आप लोगों ने यानी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो यहाँ पर ख़वातीन व हज़रात आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ की सूरत हाल है, यह भी बर्फ़ पड़ रही है। और आज तारीख़ जो है 22 जनवरी है और साल 2023 है, यानी 22 जनवरी 2023 की ये 4 बजे का टाइम है। और आप ये देख लें कि हर तरफ जो है वो आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। और ये बर्फ़ अब कितनी पड़ती है ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो महकमा मौसमियात ने यहाँ पर बताया है तो वो ये बताया है कि जी कम से कम ये 2 से 3 घंटे पड़ती रहेगी। बर्फ़ की भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम है। एक जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाती है, बूरा टाइप होती है, उसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन एक जो सख्त बर्फ़ होती है, जो सख्त सर्दी में यानी सख्त उसको आप ये समझ लें कि आइस बन के नीचे गिर रही होती है। एक तो पानी की तरह गिरती है, एक जो है वो आइस बन के गिरती है। तो वो ख़वातीन व हज़रात फिर क्या होता है कि वो जम जाती है, और जब वो जमती है ख़वातीन व हज़रात तो फिर फिसलने का, गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस ज़िंदगी रुक जाती है, स्टक हो जाती है।
کاروبار چلتا رہتا ہے، وہ ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے خواتین و حضرات کہ بس لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، اور 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں، اور پھر جو لوگ ہائی وے پر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں موٹر وے اس کو کہتے ہیں، یہاں پر وہ ہائی وے ہے، تو ہائی وے پہ روڈ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وہیں پر ہائی وے پولیس روک لیتی ہے اور ان کو شیلٹرز دیتی ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ شیلٹر میں 1 دن 2 دن جتنے دن برف پڑ رہی ہے وہ وہیں پہ رہیں، اور جب برف تھوڑی کم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ واپس اپنے گھروں کی طرف جائیں۔ تو اس شیلٹر میں خواتین و حضرات کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو کھانے پینے کی ہر ایک چیز جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے سارا۔ اب یہ آپ دیکھیں، میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، یہ اسٹریٹ ہے، یہ سڑک ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، گاڑیوں کا یہ ہے کہ بس سلو ہو جاتی ہیں، تھوڑی سلو ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر جو گاڑیاں ہیں ان کو ونٹر ٹائرز لگائے جاتے ہیں۔ ونٹر ٹائرز کے بغیر یہاں پر گاڑیوں کی انشورنس ہوتی نہیں ہے خواتین و حضرات، آپ کی بھی انشورنس نہیں ہوتی اور گاڑیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں آپ کو، اور آج دن بھی جو ہے وہ سنڈے کا ہے، تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر لوں اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر جو ہے وہ سنو فال کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ابھی میں نے روڈ کراس کرنا ہے تو میں ادھر بھی دیکھوں گا، اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی دیکھوں گا، اور پھر میں یہ آہستہ سے روڈ کراس کر کے اس سائڈ پہ جا رہا ہوں خواتین و حضرات۔ اسی کے ساتھ آج کا ویلاگ جو ہے وہ سنو فال میں آپ کے لیے بنایا تھا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔